गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लेट्स होप कि क्लास का ये पैटर्न आपको टॉपिक्स समझने में अच्छी तरह से मदद कर रहा होगा। आप टॉपिक्स को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप इन वीडियोस को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक देखने सुनने के बाद साथ में दिए गए PDF नोट्स को भी अच्छी तरह से पढ़ें और उम्मीद करते हैं कि आपको फिर अच्छे से टॉपिक समझ में आ जाएंगे। अब मार्केट में बुक्स भी अरेंज कर सकते हैं आप, तो अगर या आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं तो आप उन बुक्स को भी ज़रूर साथ में पढ़ें। और फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हम लोगों से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप और टेलीफोनिकली। यू आर ऑलवेज वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स यूज्ड इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्वांटम मैकेनिक्स का सेकेंड यूनिट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये चल रहा है, जिसमें पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस प्रकार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो हमने पढ़ा था कि सेम एलिमेंट के एटॉमिक ऑर्बिटल्स LCAO मेथड से कंबाइन करके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं उतना ही नंबर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का बनता है, और उसके लिए वेव फंक्शन लिखना भी हमने सीखा था, जो इस प्रकार से हमने लिखे थे। जैसे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए ये एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स करते हैं तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स psi1 और psi2 बनते हैं, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 के द्वारा दर्शाए हैं। यहाँ पे A1 A2 B1 B2 जो है वो मिक्सिंग कोफिशिएंट हैं। psi s psi px आपको पता है कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मिक्सिंग कोफिशिएंट्स A1 A2 B1 B2 जो हैं वो ये बताते हैं कि कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या है। आज की क्लास में हम इन मिश्रण गुणांकों के मान ज्ञात करना सीखेंगे। मान ज्ञात करने के लिए हमने 3 बातों का ध्यान रखना है, 3 शर्तों का पालन करना है। सबसे पहला पॉइंट है संकृत कक्षक प्रसमान्यीकृत होते हैं। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शंस हैं ये। जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नॉर्मलाइज्ड हैं। नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट हम पहले अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, अभी भी यूज़ करेंगे तो आप रिवाइज करेंगे साथ साथ। सेकंड पॉइंट है तरंग फलन लंब कोणीय होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। अर्थात जब वेव फंक्शंस का हम इंटेग्रल लेंगे, जब i इज़ नॉट इक्वल टू j होगा तो ऑर्थोगोनल होंगे, मीन्स उनके इंटेग्रल का रिजल्टेंट 0 आएगा। तीसरा पॉइंट जो ध्यान में रखना है कि तरंग फलन परस्पर एक दूसरे के तुल्य होते हैं। अर्थात हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हुए s ऑर्बिटल्स जो हैं, जैसे चाहे वो psi1 में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं चाहे psi2 में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनका वो जो है एक दूसरे के तुल्य होंगे। अभी हम लोग इन तीनों पॉइंट्स को यूज़ करते हुए वे मिक्सिंग कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करना सीखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए। इसके तरंग फलन आपके सामने इक्वेशन नंबर 1 और 2 के द्वारा दर्शाए गए हैं। यहाँ पे psi1 psi2 संकृत कक्षकों के तरंग फलन हैं, A1 A2 B1 B2 मिश्रित गुणांक हैं। अब हमने ऊपर जो 3 पॉइंट्स पढ़े हैं उन तीनों पॉइंट्स को यहाँ पे अप्लाई करते हैं इन दोनों इक्वेशंस के ऊपर। पहली शर्त हमारी थी कि वेव फंक्शंस जो हैं संकृत कक्षक जो हैं संकृत कक्षक के वेव फंक्शन तरंग फलन नॉर्मलाइज्ड हैं। मीन्स अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 से psi1 का स्क्वायर लूँ और उसको इंटेग्रल कर दूँ लाइक दिस, psi1 स्क्वायर d का इंटेग्रल, तो राइट साइड में भी यही होगा, स्क्वेयरिंग करके फिर उसका इंटेग्रल लिया जाएगा। तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये मेरे पास ये 2 टर्म्स जो हैं ये, तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो एक तरह से ये हो जाएगा A1 A2 का A1 प्लस A प्लस B का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा A1 स्क्वायर psi1 स्क्वायर d लाइक दिस। इसी प्रकार सेकेंड टर्म B स्क्वायर के लिए आ जाएगी ये टर्म। इसी प्रकार मेरे पास 2AB से ये टर्म बन जाएगी। अब क्योंकि वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है तो ये वाला इंटेग्रल जो है ये इक्वल टू 1 होगा। इसी प्रकार ये इंटेग्रल भी इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पे जो है एक वेव फंक्शन है psi s का और दूसरा वेव फंक्शन है मेरे पास ये psi s और psi px है। तो ये i इज़ नॉट इक्वल टू j वाली बात है,
तो ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन मीन्स ये इंटेग्रल ज़ीरो होगा, तो ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो मेरे पास बचेगा क्या, a1² + b1² = 1। बिल्कुल इसी तरह सेकेंड इक्वेशन के लिए हम psi2² d2 को वैल्यू निकाल लेंगे, तो वहाँ से मेरे पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 4 द्वारा जो दर्शाया गया है, a2² + b2² = 1। ये हमने पहली नियम या पहली शर्त लगाई कि संकृत कक्षक नॉर्मलाइज्ड हैं। वहाँ से मेरे पास मिश्रण गुणांक के लिए दो इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन नंबर 3 और 4। इसी प्रकार जब हम संकृत कक्षकों के ऊपर दूसरी शर्त लगाएंगे, मीन्स वेव फंक्शंस क्या हैं, ऑर्थोगोनल है। अर्थात जब मैं यहाँ पे, अब यहाँ मैंने क्या किया था, psi1² d2 लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, दूसरी शर्त में psi1 × psi2 d2 उसका इंटेग्रल लेती हूँ, तो मेरे पास जो है ये आ जाएगी। उनको जब हम इसी प्रकार ऊपर वाले तरीके से सॉल्व करेंगे तो a1 a2 + b1 b2 = 0। और तीसरी शर्त क्या कहती है कि, तीसरी शर्त क्या है मेरे पास, ये तरंग फलन परस्पर एक दूसरे के तुल्य होते हैं। तुल्य का मतलब क्या हुआ, क्योंकि एस कक्षक हमें पता है कि गोलाकार सममित है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, तो जो दोनों संकृत कक्षक बने हैं psi1 psi2, ये दोनों एक दूसरे के तुल्य हैं। अर्थात इसमें एस कक्षक का योगदान psi1 psi2 में एक समान होगा। तो मेरे पास एस ऑर्बिटल्स की कंट्रीब्यूशन दिखाने के लिए मिश्रण गुणांक है a1 और a2। दैट मीन्स a1² = a2² = 1/2, और यू कैन से a1 = a2 = 1/√2। हालांकि ये ±√2 हो सकता है, बट यहाँ हम अभी +√ ले रहे हैं क्योंकि अभी अपना पहला ही मिश्रण गुणांक है, तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव साइन लेना चाहेंगे। उसके बाद समीकरण 3 जो है ऊपर हमारे पास आई, यहाँ अगर हम a1 की वैल्यू, a1² की वैल्यू 1/2 पुट कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगी b1² की वैल्यू 1/2। इस तरह से इक्वेशन नंबर 7 के द्वारा b1 की वैल्यू आ गई। अब ये दोनों वैल्यूज़, अब मेरे पास a1 a2 b1 की वैल्यू आ चुकी है। इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देते हैं, तो मेरे पास यहाँ से b2 की वैल्यू आ जाएगी -1/√2। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 6, 7, 8 के द्वारा a1 a2 b1 b2 की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अब हम इन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 में, तो वहाँ से मेरे पास ये आ गई दोनों वेव फंक्शंस के लिए मिश्रण गुणांक की वैल्यूज़। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि डिफरेंस क्या है इन दोनों में, साइन का फ़र्क आया। psi1 जो है वो एडिशन ओवरलैप से बन रहा है, जबकि psi2 जो है वो सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप को शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल बेरिलियम के कंपाउंड BeCl2 sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, वहाँ पे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो इस प्रकार के बनते हैं। इसी तरह अगली क्लास में हम लोग sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए मिश्रण गुणांक कैलकुलेट करना सीखेंगे। थैंक यू सो मच।